अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 13 का लेक्चर नंबर 4 जो है वो डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उनमें पहला टॉपिक है रिटर्न वैल्यूज़, यानी रिटर्न वैल्यूज़ क्या होती है जब भी हम फंक्शन यूज़ करते हैं, और इसके जो चंद प्रोग्राम हैं 13.7 और 13.8 जो है बुक में वो हम डिस्कस करेंगे, तो इसलिए हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले देखते हैं हाउ डज़ द फंक्शन रिटर्न वैल्यू, यानी रिटर्न वैल्यू कैसे होती है, यानी रिटर्न वैल्यू क्या होती है और रिटर्न वैल्यू कैसे फंक्शन में काम करती है। अब फंक्शन कैन रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, फंक्शन हमेशा जो है ना एक ही सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। मिसाल के तौर पर अगर हम इंट ए और इंट बी है, यानी अगर दो वैल्यूज़ को अगर हम कैलकुलेट करें, यानी अगर प्लस करेंगे तो आंसर जो है यानी जो आउटपुट है वो इंट में ही आएगी, तो और वो कितनी वैल्यूज़ होंगी वो एक ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि यानी अगर सम करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे तो उसका आंसर दो वैल्यूज़ में आए, तो फंक्शन जो है वो एक ही आएगा। इसी तरीके से अगर हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तीन वैल्यूज़ हैं उनमें से अगर हम बड़ी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो वो भी जो है ना वो एक ही आउटपुट जो है ना वो देगा, तो यानी रिटर्न वैल्यू जो होगी वो आउटपुट के तौर पर ली जाएगी। The return type in a function declaration indicate the type of value returned by the function, यानी रिटर्न टाइप फंक्शन की रिटर्न टाइप वही होगी जो वैल्यूज़ कैलकुलेट होने के बाद, प्रोसेस होने के बाद जो है ना वापस देगी। मिसाल के तौर पर अगर हम इंट या फ्लोट का कंपैरिजन करेंगे, यानी इंट और फ्लोट को अगर हम सम करेंगे तो आंसर जो होगा, जो आउटपुट होगी वो फ्लोट में आएगी, तो इसका मतलब जो रिटर्न टाइप होगी वो हमारी फ्लोट होगी। फॉर एग्जाम्पल इंट यूज टू रिटर्न टाइप इफ़ द फंक्शन रिटर्न इंटीजर वैल्यू, यानी अगर हम इंटीजर यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है आउटपुट भी जो है यानी जो रिटर्न वैल्यू है वो भी इंटीजर टाइप की ही आएगी। इफ़ द फंक्शन रिटर्न नो वैल्यू, अगर हम कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं करते तो इसका मतलब कि वहाँ पर जो कीवर्ड्स होगा वो हम वाइड जो है वो यूज़ करेंगे रिटर्न टाइप में। अगर हम कोई वैल्यू देते हैं तो इंट या फ्लोट ये चार आएगी, लेकिन अगर कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं होती तो वहाँ पर जो है वो वाइड लिखा हुआ आ जाएगा। द कीवर्ड रिटर्न इज यूज टू रिटर्न द वैल्यू बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। द कंट्रोल मूव बैक टू द कॉलिंग फंक्शन डन along with the return values when the return statement is executed function, यानी वो वैल्यू जो है ना वो मूव करके वापस उसी जगह पर आ जाएगी जब फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम सिंटैक्स देखते हैं इसका। सबसे पहले रिटर्न वैल्यू का, तो सबसे पहले जो है रिटर्न में हम रिटर्न लिखेंगे और उसके बाद जो है वो एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। एक्सप्रेशन क्या होता है? इट कैन बी वेरिएबल, यानी एक्सप्रेशन में कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, या कोई भी अर्थमेटिक स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन हो सकती है जो कॉलिंग फंक्शन में रिटर्न होगी। यानी जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा उसके बाद जो प्रोसेस होने के बाद आउटपुट आएगी तो वो वैल्यूज़ जो है ना वहाँ पर जो वैल्यूज़ रखेंगे तो वो एक्सप्रेशन कहलाती है। The calling function can be used to return value in an assignment statement, arithmetic statement and output statement, यानी जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो रिटर्न वैल्यू जो है ना आमतौर पर तीन तरह से हो सकती है: असाइनमेंट स्टेटमेंट, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन और आउटपुट स्टेटमेंट, जो कि एज फॉलो है। यानी असाइनमेंट स्टेटमेंट है पहली, दूसरी अर्थमेटिक और तीसरी जो है वो आउटपुट स्टेटमेंट। इनके हम तीनों के वन बाय वन प्रोग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले असाइनमेंट स्टेटमेंट होता क्या? Assignment statement, the calling function can store the return value in a variable and then use this variable in the program, यानी कॉलिंग फंक्शन जो भी वैल्यू यानी स्टोर करेगा रिटर्न वैल्यू में तो वेरिएबल के अंदर, तो देन इट इज यूज टू वेरिएबल इन द प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम में यानी वो वैल्यूज़ होगी जो रिटर्न होकर आएगी वो हम कहाँ पर स्टोर करेंगे? वो वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। ठीक है जी। उम्मीद मैं दोबारा समझा देता हूँ, यानी जब भी हम कोई भी वैल्यू फंक्शन में रिटर्न करेंगे तो रिटर्न वैल्यू जो आएगी वो हमारी वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी प्रोसेस होने के बाद, उसे हम असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। तो इसको हम एग्जांपल के ज़रिए देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो ये मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी, लेक्चर में भी ये चीज़ समझाई थी। तो यानी ये हमारा जो प्रोग्राम का पार्ट्स है ये फंक्शन डिक्लेरेशन का है, और ये पार्ट जो है ये हमारा फंक्शन डेफिनेशन का है। तो इसमें देखा जाए तो हमारे पास एक फंक्शन है वाइड क्यूब इंट, यानी फंक्शन का नाम क्यूब है। इसमें हमने दो वेरिएबल लिए हैं, इंट एन और सी। यूज़र से हम एक वैल्यू मांगते हैं और एन में जो है ना वो वैल्यूज़ जो है ना वो इंट टाइप की आ जाती है। अब हमारे पास रिटर्न वैल्यू में देखा जाए, यानी फंक्शन जो है सी का है, यानी सी में जो है ना वो रिटर्न वैल्यू आएगी जो प्रोसेस होने के बाद। तो ये क्यूब एन जो है ना, ये एन जो है ये एक्चुअल पैरामीटर है, और
उसके बाद जो है ना यानी प्रिंट एफ हो जाएगा, यानी जो भी वैल्यूज़ होगी ये देखिए कि भी क्यूब इज़ मौजूद सी, तो सी की वैल्यू जो भी होगी वो शो हो जाएगी। तो इसका दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे पास जैसे हमें ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा फंक्शन डेफिनेशन का है, जिसमें हमारे पास वाइड क्यूब है इंट नम, यानी ये जो नम है वेरिएबल ये जो है यानी पैरामीटर जो है ये फॉर्मल पैरामीटर्स है, यानी वो पैरामीटर्स जो हमारे मेन बॉडी के अंदर इस्तेमाल होता है जिसे कॉलिंग फंक्शन भी कहा जाता है, वो वेरिएबल जो है वो हमारा एक्चुअल पैरामीटर है। लेकिन वो पैरामीटर्स जो हमारा फंक्शन डेफिनेशन में होता है उस पैरामीटर्स को हम जो है ना फॉर्मल पैरामीटर्स कहा जाता है। तो अब देखा जाए तो यानी जब भी हमने नम में रिटर्न वैल्यूज़ आएगी तो वो सीधी कहाँ पर आ जाएगी, वो कॉलिंग फंक्शन में आ जाएगी, यानी सी में आएगी और सी जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगा, यानी नम ज़रब नम। तो यानी इनको मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यूज़ रिटर्न होगी वो वापस इस जगह पर आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में द कॉलिंग फंक्शन कैन बी यूज टू रिटर्न वैल्यू डायरेक्टली, यानी जो भी कॉलिंग फंक्शन में वैल्यू स्टोर होगी वो डायरेक्टली जो है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के साथ जो है ना वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो इसमें देखा जाए तो ये वही प्रोग्राम लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग में है, यानी जो वैल्यूज़ क्यूब में आएगी उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो है वो वैल्यू सी में आ जाएगी, देन जो है हम सी को जो है ना वो शो करवा देंगे, यानी रिजल्ट इज़ इक्वल टू सी। ठीक है, तो रिटर्न वैल्यू यूज़ इन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, तो ये जो वैल्यूज़ है ये हमारे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन इस्तेमाल किया है, यानी अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है वो इस्तेमाल हुए। नेक्स्ट है आउटपुट स्टेटमेंट। आउटपुट स्टेटमेंट में जो है ना कॉलिंग फंक्शन यानी जिस वैल्यूज़ को हमने फंक्शन को कॉल किया था वो रिटर्न वैल्यू डायरेक्टली जो है ना वो आउटपुट स्टेज में शो करवा देगी, रिटर्न वैल्यू में शो नहीं करवाएगी। तो इसमें देखा जाए तो ये देखें हमारे पास क्यूब जो है वो सी में आ रहा है, लेकिन सी यहाँ पर शो नहीं हो रहा, वो फंक्शन पूरा ये जो क्यूब का फंक्शन है वो जो होगा यहाँ पर वो शो हो जाएगा। तो ये जो है ना वो आउटपुट स्टेटमेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। अब हम चलते हैं जी अपने प्रोग्राम की तरफ, यानी जो प्रोग्राम हमारे पास है 13.7 और 13.8, ये आपके सामने मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कहता है राइट ए प्रोग्राम डेट इनपुट 2 नंबर्स इन मेन फंक्शन, यानी यूज़र से आपने 2 नंबर लेने हैं मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, एंड देन पास द नंबर्स टू अ फंक्शन, और वो फंक्शन जो यानी जो 2 नंबर्स हैं वो हमने फंक्शन को पास कर देने। उसके बाद कहता है फंक्शन रिटर्न द मैक्सिमम नंबर, यानी जो फंक्शन है वो रिटर्न करेगा बड़ा नंबर बैक टू द मेन फंक्शन, यानी मेन फंक्शन के अंदर ही, यानी जो रिटर्न वैल्यू आएगी वो दोबारा कहाँ पर चली जाएगी, वो मेन फंक्शन के अंदर ही चली जाएगी जहाँ पर वेयर द रिटर्न नंबर इज़ डिस्प्ले, और उसी जगह पर यानी मेन फंक्शन के अंदर ही जो वेरिएबल की वैल्यू है यानी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो स्क्रीन पर शो हो जाएगी। तो आइए देखते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले हमने यहाँ पर हेडर फाइल लिखी, उसके बाद हमने फंक्शन लिखा है इंट मैक्स, इंट ए और इंट बी। यहाँ पर देखा जाए ये देखिए 2 हमारे पैरामीटर्स हैं इंट ए और इंट बी। यहाँ पर देखा जाए तो इंट और इंट में से बड़ी वैल्यू जो होगी वो भी इंट की ही होगी, तो ये हमारा रिटर्न वैल्यू जो है वो हमारी क्या जी वो रिटर्न के तौर पर इंटीजर ही आएगी, यानी ये हमारी इंट टाइप की वैल्यूज़ जो है ना यहाँ पर स्टोर होगी। उसके बाद अंदर आए मेन फंक्शन के अंदर हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए एक्स और वाई, जिसमें हमने 2 वैल्यूज़ लेनी है। उसके बाद हमने प्रिंट एफ में पहली वैल्यूज़ और दूसरी वैल्यूज़ मांगी, तो स्कैन एफ के अंदर एक्स और वाई में वो दोनों वैल्यूज़ आ गई। देन हमने क्या किया, यानी एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो मैक्स को असाइन कर दी। अब ये एम जो है ये मैं आपको अभी बाद में समझाता हूँ, यानी हमने सिंपल पिछले प्रोग्राम की तरह एक्स और वाई की वैल्यू किसको चलेगी, मैक्स के पास चलेगी। अब मैक्स जो है इस लाइन को छोड़ो, यानी ये लाइन में जो है ना यानी इसको मैं निशान लगा देता हूँ, इस लाइन को हम बाद में अभी डिस्कस करते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू मैक्स को चलेगी, यानी एक्स की वैल्यू ए के पास चली गई है, वाई की वैल्यू किसके पास चली गई, बी के पास। अब हमारा प्रोग्राम यहाँ ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने ये फंक्शन जो है यानी 16 स्टेटमेंट जो है लाइन पर यहाँ पर यानी वही चीज़ें जो है ना वो दोबारा लिखी हैं, यानी इंट एक्स यानी डेफिनेशन जो है यानी इंट ए और इंट बी, यानी ए में पहले एक्स की वैल्यू आ गई है, बी में जो है वो वाई की वैल्यूज़ आ गई। अब ये बताएगा कि भी यानी कौन सी वैल्यूज़ बड़ी है, तो हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे इफ़ ए ग्रेटर देन बी, यानी अगर ए बड़ा होगा बी से तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, रिटर्न ए करेंगे। पहले पिछले प्रोग्राम में जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था उसमें यहाँ पर वैल्यूज़ है वो शो हो जाती, लेकिन अब जो है कंडीशन में यानी स्टेटमेंट में उसने ये बताया गया, ये देखिए ऊपर तीसरी लाइन पर
फंक्शन जो है ना वो मैक्सिमम नंबर जो होगा वो मेन फंक्शन के अंदर दे देगा। यानी ए के अंदर जो भी वैल्यूज़ आएगी, अगर ए बड़ा है तो ए में जो वैल्यूज़ होगी वो कहाँ पर चली जाएगी, मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन के अंदर कहाँ पर जाएगी, मेन फंक्शन के अंदर जो हमने एम का वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है इसके अंदर चली जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो है यानी ये जिस तरह ये जो मैंने लाइन बताई है, प्रिंट है मैक्सिमम नंबर इज़ मॉड्यूलस डी एम, तो यहाँ पर एम की वैल्यू जो है वो शो हो जाएगी, क्योंकि उसने कहा था वेयर द रिटर्न वैल्यू डिस्प्ले, यानी जो वैल्यूज़ है वो भी मेन फंक्शन ही डिस्प्ले करवाएगा बड़ी यानी बड़ी वैल्यूज़ फाइंड किसने करनी है, फंक्शन ने करनी है, लेकिन वो रिटर्न कर देगा और उसके बाद डिस्प्ले जो है वो मेन फंक्शन के अंदर ही होगा। तो इसी तरीके से अगर ए बड़ा होगा बी से तो वैल्यू ए रिटर्न हो जाएगी, वरना जो है वो वैल्यू बी रिटर्न हो जाएगी। तो अब इसमें देखा जाए तो यहाँ तो ए वैल्यू जो है वो रिटर्न होगी, या बी वैल्यू जो है वो रिटर्न होगी। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, देखते हैं इसमें कोई एरर तो मौजूद नहीं है। तो इसमें किसी किस्म का कोई एरर मौजूद नहीं है। अब हम वैल्यू जो है वो उसको रन करते हैं। अब रन करते हैं तो देखते हैं जी, यानी यूज़र से वो दो वैल्यूज़ मांग रहा है, एंटर 2 नंबर। तो पहला नंबर मैं 5 देता हूँ और दूसरा नंबर जो है वो 10 देता हूँ। अब देखा जाए तो यानी 5 और 10 में बड़ी वैल्यूज़ तो 10 है, तो इसका मतलब बी की जो वैल्यूज़ है वो वापस चली जाएगी एम के पास, और एम जो है वो शो करवा देगा। तो जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो ये देखिए मैक्सिमम नंबर इज़ 10, तो यानी बड़ी वैल्यू जो है वो 10 जो है वो स्क्रीन पर शो होगी। उम्मीद है आपको ये वाला प्रोग्राम समझ आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट जो प्रोग्राम है दूसरा उसको डिस्कस करते हैं। दूसरा प्रोग्राम में राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स बेस एंड हाइट इन ऑफर जाएंगे, यानी वो कहता है यूज़र से आपने बेस और हाइट जो है वो मांगनी है। देन मेन फंक्शन एंड पास इन टू द मेन फंक्शन, यानी पास टू द फंक्शन, यानी जो वैल्यूज़ दो आप मांगोगे बेस और हाइट की वो किसको दे देनी है, वो फंक्शन को दे देनी है। देन फंक्शन जो है वो उसका एरिया जो है वो फाइंड करेगा और रिटर्न इट मेन फंक्शन, यानी और रिटर्न कर देगा मेन फंक्शन में जहाँ पर जो है वो एरिया डिस्प्ले होगा। सेम पिछले प्रोग्राम की तरह, यानी हमने यूज़र से बेस और हाइट दो वैल्यूज़ मांगनी है, फिर वो दोनों वैल्यूज़ हमने फंक्शन को दे देनी दोनों वैल्यूज जो है वो फंक्शन को असाइन कर देनी है। फिर फंक्शन बताएगा उसका एरिया जो है वो कौन सा है, और फिर एरिया का जो फार्मूला है वो यहाँ पर गिवन दिया गया है। एरिया बराबर होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहाँ पर देखते हैं, यानी इंक्लूड हमारे पास सबसे पहले हेडर फाइल। अब देखा जाए तो ये देखो इंट और फ्लोट है, इंट और इंट, यानी बी की वैल्यू भी, यानी बेस जो है वो भी इंट में है, लेकिन हाइट जो है वो भी इंट में। लेकिन जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे, तो आंसर जो है वो फ्लोट में आएगा। क्यों फ्लोट में आएगा, क्योंकि फार्मूला जो है 1/2 है, डिवाइडेड है। और आपको पता है जब भी डिवाइड का ऑप्शन आ जाए तो काफ़ी हद तक चांसेस ये होते हैं कि जो आंसर है वो फ्लोट में आएगा। तो इसलिए जब भी डिवाइड आएगा तो हमने हमारी जो आउटपुट आएगी, जो रिटर्न वैल्यू होगी वो फ्लोट में ही होगी। तो अब देखते हैं, हम यूज़र से दो वैल्यूज़ मांगते हैं। हमने इंट बेस और हाइट लिया, इसी तरीके से ये फ्लोट AR जो है हमने वो सेम जिस तरह पिछले प्रोग्राम में हमने M लिया था, इसी तरीके से यहाँ पर हमने AR लिया है। जो रिटर्न वैल्यू आएगी वो इसमें यानी एरिया में शो करवा देंगे। AR मीन्स हमने एरिया की वैल्यू शो करवाने स्टोर करने के लिए रखा हुआ। यूज़र से बेस और हाइट मांगी और यहाँ पर हमने, और उसके बाद स्कैन में बेस और हाइट आ गई। अब यहाँ पर सेम उसी तरीके से यानी बेस और हाइट जो है वो हमने किसको दे दी, वो एरिया को दे दी। एरिया के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर हैं यानी बी और एच, यानी बेस से निकल के वैल्यूज़ बी में चली जाएगी और हाइट से वैल्यू निकल कर कहाँ पर चली जाएगी, वो एच में चली जाएगी। उसके बाद हमारे पास सेम यही लाइन हम बाद में जिस तरह मैंने कहा डिस्कस करते हैं, तो हमने सेम दोबारा वही लाइन लिखी फंक्शन डेफिनेशन के तौर पर। और यहाँ पर हम बता रहे हैं कि भी फ्लोट ए, हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है ए का, जो वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा। तो यानी हमने फार्मूला लगा दिया यहाँ पर बेस एरिया का, जो बता रहा है यानी 1/2 0.5 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। ठीक है, यानी एच को बी से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आए उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आए उसको किस में असाइन कर दो, ए में असाइन कर दो। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि भी ए जो है वो रिटर्न कर दो। ए रिटर्न होकर कहाँ पर चला जाए, ए रिटर्न हो जाएगा यानी लाइन नंबर 15 यानी मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है जी, AR के अंदर जो है वैल्यू जहाँ पर फंक्शन को कॉल किया गया था वहीं पर जो है वो चला जाएगा, और उसके बाद AR जो है ये आपके सामने जो है वो स्क्रीन पर शो हो जाएगा।
उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले कंपाइल करते हैं, एरर नो एरर, और उसके बाद देन जब हम इसको रन किया तो वो आपसे क्या मांग रहे हैं जी, आपसे पहले मांग रहे हैं बेस। हम यहाँ पर बेस देते हैं 4 और हाइट जो है वो हाइट दे देते हैं जी 9। ठीक है जी, तो एंटर हाइट। तो जैसे ही हमने 9 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 3 6 36, और 36 को जब हम 2 से यहीं 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो 18 जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। उम्मीद है आपको ये वाला प्रोग्राम भी समझ आ चुका होगा। तो उम्मीद है आपको ये वाला लेक्चर समझ आया होगा। बुक को अच्छे तरीके से रीड करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, उस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।